बच्चों नमस्कार। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। बच्चों मैं आज आपको सिंपल पास्ट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा आपको पता है सिंपल पास्ट टेंस में वाक्य के अंत में था, थी, थे शब्द आते हैं। ये मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ। तो सब बच्चे ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। ट्रांसलेशन। सिंपल पास्ट टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे इत्यादि वाक्य के बीच में आते हैं तो हम उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। उसके उपरांत सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया वाच का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया वर का प्रयोग करते हैं। फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता और उसके उपरांत अन्य शब्दों की अंग्रेजी बनाते हैं और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। समझ में आया? फॉर्मूला समझिए सब बच्चे। फॉर्मूला इंटेरोगेटिव वर्ड, आई से इंटेरोगेटिव और डब्ल्यू से वर्ड प्लस वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता, समझे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको सब बच्चे लिख लें। मैं एक बार और समझा रहा हूं। यानी फॉर्मूला इंटेरोगेटिव वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। सब बच्चों को समझ में आ गया? अब ट्रांसलेशन देखिए। तुम मेरे पड़ोसी क्यों थे? देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, इसे बाद में बताएंगे जब इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ाएंगे। तुम इस गांव में कहाँ थे? पहला सेंटेंस है तुम इस गांव में कहाँ थे, तो वेयर वर यू इन दिस विलेज। यह राजा इस जंगल में कहाँ था? वेयर वाज दिस किंग इन दिस फॉरेस्ट। समझ में आ रहा है बच्चों? मैं तुम्हारा नौकर कब था? मैं तुम्हारा नौकर कब था? When was I
योर सर्वेंट। समझ में आ रहा है? व्हेन कब की अंग्रेजी पहले लग गए, आई के साथ सहायक क्रिया वाज लगे, फिर योर सर्वेंट ऑब्जेक्ट बन गया। इस तरह से कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नाउन। तुम इस शहर में क्यों थे? तुम इस शहर में क्यों थे? पहले क्यों की अंग्रेजी लगेगी क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द है। Why were you in this city? हम तुम्हारे मित्र कब थे? तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द है और हम बहुवचन करता है, इसलिए इससे पहले हम सहायक क्रिया वर्ग का प्रयोग करेंगे। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? हम तुम्हारे मित्र कब थे? When were we your फ्रेंड? सब बच्चे लिख लें इन्हें, सबको समझ में आ गए? एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा और सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में इन्हें नोट कर लें, ठीक है? अब यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक भी होते हैं तो उस स्थिति में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर लगाते हैं। इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, फॉर्मूला, इंटेरोगेटिव वर्ड प्रश्नवाचक शब्द प्लस वाज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नहीं के लिए और नेवर कहीं नहीं के लिए, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। सुनना सब बच्चों को, दोबारा समझ लीजिएगा। इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑब्लिक नेवर प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। देखिए मैंने पहले वाक्य बोला था तुम मेरे पड़ोसी क्यों नहीं थे, तो ये वाक्य अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में मैं बनवा रहा हूं, इसलिए मैंने उस समय कहा था कि इसे बाद में बताऊंगा, तो अब ये सेंटेंस यहां पढ़ाया जा रहा है। तुम मेरे पड़ोसी क्यों नहीं थे, तो ये बनेगा क्यों की अंग्रेजी पहले लगेगी वाई, फिर तुम के साथ सहायक क्रिया वर लगेगी वर, यू नॉट माई नेवर, सुनना? वाई वर यू नॉट माई नेवर, तुम मेरे पड़ोसी क्यों नहीं थे। यह चिड़िया इस बगीचे में कहाँ नहीं थी, यह चिड़िया इस बगीचे में कहाँ नहीं थी। Where were these birds not in this garden?
जोकर इस सर्कस में उपस्थित क्यों नहीं था। तो ये बनेगा वाई, क्योंकि अंग्रेजी पहले लग गई, वाज जोकर नॉट प्रेजेंट इन दिस सर्कस। तुम्हारे घर में वॉशरूम क्यों नहीं था। वाई वाज वॉशरूम नॉट अवेलेबल इन योर हाउस। सुमन इस उत्सव में खुश क्यों नहीं थी। वाई वाज सुमना नॉट हैप्पी इन दिस फंक्शन। अवेलेबल समझ में आया बच्चों। वाई वाज सुमन नॉट हैप्पी इन दिस फंक्शन। इन वाक्यों की आप प्रैक्टिस कर लें और इसके साथ मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामनाएं करता हूं। जो बच्चे मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश बाय हरीश बाबू डाल करके मेरे से वीडियो को देख लें, समझ लें और प्रैक्टिस कर लें और अपनी अंग्रेजी मजबूत कर लें। और इसके साथ साथ मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।